बड़े भाव के साथ भोले बाबा की सुंदर बारात की तैयारी की। भोले बाबा मां जानकी के मां पार्वती के साथ विवाह करने हेतु बड़े आनंद के साथ जैसा श्रृंगार कर दिया, जैसा जैसा समाज वालों ने तैयार कर दिया, जैसी सामाजिकताएं बता दी, उसके अनुसार अपनी बारात को सज्ज हुए लेकर बड़े आनंद के साथ बारात आगे बढ़ी है। और बारात में देवताओं के द्वारा अलग अलग समूह बनाए गए और वहीं तभी भगवान महादेव की आज्ञा से श्रृंगी और भंगी ने, श्रृंगी भृंगी दोनों ने तैयारियां की और भूत प्रेत पिशाच निशाचर जो जो थे पूरी भारत भूमि में जहां जहां शमशानों में, उन सबको बारातियों के रूप में प्रकट कर दिया। एक ऐसी अद्भुत अनोखी बारात जिसमें महादेव के साथ देवता भी हैं और दैत्य भी हैं। महादेव सबके देवता हैं, पशुपति नाथ भी हैं, वो खग मृग सबके, पशुओं के, मनुष्यों के, दैत्यों के, देवताओं के, सबके देवता हैं महादेव निर्विरोध। और उनके इसी पावन सानिध्य को लेने के लिए कई हजारों लाखों भूत प्रेत निशाचर आदि इत्यादि उस बारात में शामिल हो गए। बारात चली, देवता आगे आगे, महादेव पीछे पीछे नंदी जी के ऊपर बैठे हैं और बड़े आनंद के साथ उनके साथ बड़े सारे भूत प्रेत भी चल रहे हैं। हिमालय प्रदेश में, देश में, नगर में जब जैसे ही इस बारात का आगमन हुआ, नर नारियों ने अपने अपने भवनों से, अपने अपने घरों से जैसे ही बारात के आगे आ रहे सुंदर सुंदर देवताओं को देखा, उनका मन प्रसन्न चित्त हो गया। हर कोई चाहता है कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जाए, आनंद हो, सब बढ़िया हो। तो यही नगरवासी चाह रहे थे कि बाबा इतने सुंदर सुंदर लोग आए हैं, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, हमारी सती ने सही तपस्या की, इसका ये तप ही है जो इसको इतना अच्छा परिवार मिला है। और महाराज बड़े आनंद के साथ बड़े बड़े देवता आदि इत्यादि आ रहे हैं, नगर नारी नर बच्चे सब आदर सत्कार कर रहे हैं। धीरे धीरे मन में मुस्कुराते हुए देवता आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें मालूम है कि पीछे जब लोग आने वाले हैं उनको देखकर तो ये लोग सब भागने वाले हैं, हम पहले पहुंचे। देवता आगे बढ़ते हैं और देवता आगे बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच जाते हैं जहां विवाह स्थल है। विवाह स्थल के पास देवता आदि सब पहुंचे। सामने सबसे पहले हमारे नारायण को आते हुए देखा। नारायण के रूप को देखकर तो सब मुग्ध हो गए, आनंद से भर गए। महाराज बोला कितना सुंदर दूल्हा है, कितना सुंदर विमान है इनका। नारायण का विमान नीचे उतरा, नारायण नीचे उतरे, लोग दौड़ पड़े, दासियां दौड़ पड़ी, हिमालय राज के मित्र आदि इत्यादि दौड़ पड़े स्वागत करने के लिए। नारायण मन में समझ गए गड़बड़ का कुछ। खैर नारायण नीचे उतरे, आगे आए, आइए आइए दूल्हा सरकार आपका स्वागत है। नारायण मुस्कुराए, बोले साहब हम दूल्हा सरकार नहीं है, दूल्हा सरकार तो अभी पीछे हैं, हम तो उनके मित्र हैं। अच्छा अच्छा आप मित्र हैं, स्वागत किया, अंदर ले गए। जो जो विशेष हो सकता है, वैसे भी बारात में दूल्हा का मित्र दूल्हे से ज्यादा कीमती होता है। दूल्हे की घोड़ी बिदक जाए तो संभाला जा सकता है, पर दूल्हे का अगर दोस्त बिदक जाए, जय राम जी की तो बोलना ही पड़ेगा। समझ लो साहब सब एक हो जाते हैं। अब तो उनको विशेष, इतने में चंद्र को आते हुए देखा, सुंदर श्वेत आनंद से भरे हुए, कांति से भरे हुए चंद्र देवता सामने से। लोगों ने कहा यही होगा दूल्हा। लोग दौड़ पड़े, चंद्रमा को पकड़ लिया।
अब चंद्रमा मन में सोच रहे हैं कि मैं तो उनके मस्तक पर रहता हूं, ये मुझे ही पकड़ रहे हैं, उनको क्या पकड़ पाएंगे, ये मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूं, आप ही दूल्हा सरकार हैं। चंद्रमा ने कहा नहीं साहब, मैं तो छोटा सा सेवक हूं। लोगों ने कहा छोटा सा सेवक? जिसका सेवक इतना सुंदर है वो कितना सुंदर होगा। लोग बड़ा आश्चर्य करने लगे कि हमारी पार्वती से ज्यादा तो कोई भाग्यशाली लड़की नहीं हो सकती। महाराज सब एक दूसरे के कान में बड़ी सुंदर सुंदर बातें करने लगे। चंद्र देवता को लाया गया, उनको अंदर प्रवेश कराया गया। भगवान नारायण बैठे, चंद्रमा को आते हुए देख के चंद्रमा नारायण को देख के मुस्कुराए, नारायण चंद्रमा को देख के मुस्कुराए, मानो कह रहे हो कि जो मिल रहा है खाने पीने को खाओ पियो, बाद में तो गड़बड़ होने वाली है। महाराज अग्नि देवता को आते हुए देखा, बड़े सुंदर लालिमा से भरे हुए, कांति कांति, सुंदरता ही सुंदरता। लोग दौड़ पड़े फिर से, आइए दूल्हा सरकार। बोला मैं नहीं। अच्छा मना जो कर रहे हैं देवता, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात हो रही है, लोग निराश नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? बोला जब दूल्हे के दोस्त इतने सुंदर सुंदर हैं तो सोचो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सब बस यही बात कर रहे हैं, महाराज अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये पिक्चर का इंतजार बड़ा महंगा पड़ने वाला है और लोग बड़े आतुर हैं। सारे देवी देवता सप्तऋषि आदि इत्यादि जो जो आने वाले हैं वो आते जा रहे हैं, लोग उनका स्वागत करते जा रहे हैं। लेकिन लोगों को मालूम पड़ गया कि ये इनके मित्र हैं, पर लुगाइयों को कुछ और भी मालूम पड़ गया। ये जो महिला तंत्र होता है, इसके आगे दुनिया के सारे जासूसी तंत्र फीके हैं। ये बता देती हैं, पूरी रिश्तेदारी खड़े खड़े निकाल लेंगी, कुछ नहीं है, कपड़े तक नहीं है अपने पास उसके खुद के। इतना खतरनाक दूल्हा मिला है इसको, और सारी की सारी बड़े प्रेम और भाव के साथ पार्वती के पास, अभी तो बारात आ रही है, बड़ी लंबी चौड़ी बारात है, पार्वती जी के पास जाकर कहती हैं कि पार्वती सच बताएं तो हमें तुझके तेरे ऊपर तरस आता है। बोले क्यों आता है तरस? बोला इसलिए आता है क्योंकि जिससे तेरा विवाह होने वाला है उसका और तेरा तो कोई मेल ही नहीं है। पार्वती मुस्कुराई, बोली क्या? बोला हमको सब मालूम पड़ गया। क्या क्या मालूम पड़ गया? बोला घर नहीं है। मतलब? बोला घर नहीं है। अच्छा कपड़े भी नहीं है। अच्छा और? बोला इसके माँ बाप का पता नहीं है। जिसके माँ बाप का पता नहीं है उससे तेरा विवाह हो रहा है। बोला और? बोला कोई रिश्तेदार नहीं है, बोर हो जाएगी अकेली वहां पर, कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा। और? बोला ऐसी जगह रहता है जहां जाड़ा ही जाड़ा होता है, सर्दी सर्दी होती है। और? बोला ज्यादातर आंख बंद करके रहता है। ऐसा मिला है तुझे। पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं। पार्वती जी कह रही हैं ये तुमको कैसे मालूम पड़ा? बोला स्त्री है, सब मालूम रहता है हमें। और बड़े प्रेम भाव के साथ मिथिलांचल की माताएं तो बड़े सुंदर भाव से गाती हैं। और क्या कहती हैं मिथिलांचल की माताएं? माता गौरा से, माता पार्वती से क्या कह रही हैं? कह रही हैं सुता तुम छोटी वो बर बूढ़ो, सुता तुम छोटी वो बर बूढ़ो, सुता तुम छोटी वो बर बूढ़ो, सुता तुम छोटी वो बर बूढ़ो। ओ वो बर बूढ़ो जी, वो बर बूढ़ो, अरे वो बर बूढ़ो जी, वो बर बूढ़ो। कह रही हैं अरे सुनो लाडली जू, हमारी प्यारी पार्वती, अरे तुम तो बहुत छोटी हो और तुम्हारा जो पति होने जा रहा है ना बहुत बूढ़ा है, बहुत उम्र है उसकी। सुता तुम छोटी वो बर बूढ़ो, सुता तुम छोटी वो बर बूढ़ो, वो बर बूढ़ो
बूढ़ो जी वो वर बूढ़ो। अरे वो वर बूढ़ो जी वो वर बूढ़ो। अरे वो वर बूढ़ो जी वो वर बूढ़ो। वो वर बूढ़ो जी वो वर बूढ़ो। लली तुम छोटी 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 वो वर बूढ़ो। और कह रही है जानती हो क्या है उसका घरबार कैसा है? पार्वती जी बड़ी अवज्ञता से बोली यार नहीं मुझे नहीं मालूम। बोला हमें मालूम है, और वैसे भी सखियां तो होती हैं चिढ़ाने वाली, हमें मालूम है। अच्छा तो बताओ। तो कह रही हैं तुम्हें मालूम है कैसे रहता है? बोला नहीं मुझे नहीं मालूम। सांप ही ओढ़त सांप बिछावत। सांप ही ओढ़त सांप बिछावत। अरे सांप ही ओढ़त सांप बिछावत। सांप ही ओढ़त सांप बिछावत। लली सांप ही ओढ़त है सांप बिछावत। सांप ही ओढ़त है सांप बिछावत। और एक बात, ओढ़ता सांप है बिछाता सांप है यहां तक तो चलेगा। एक अगली बात जो हम बता रहे हैं लली, अगर वो तुम सुन लोगी तो तुम बड़ी शर्मा जाओगी। तुम कहोगी बताओ मेरे पल्ले कौन पड़ा? बोला क्या? सांप ही ओढ़त सांप बिछावत। सांप ही ओढ़त सांप बिछावत। और सांप की पहले लंगोटी सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो। सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो। लली तुम छोटी वो वर बूढ़ो। लली तुम छोटी वो वर बूढ़ो। बोलिए शंकर भगवान की जय। और बोला ये तो बिछोना क्या बिछाते हैं क्या सोते हैं वो ठीक है, चलो तुम एडजस्ट कर लोगी, तुम कह रही हो अच्छी बात। लेकिन मालूम है वहां खाने पीने को क्या है उसके पास? वो खाता क्या है ये सुनोगी तो चक्कर आ जाएंगे, बेहोश हो जाओगी। पार्वती जी कह रही है क्या खाते हैं मुझे नहीं मालूम। तो सखी कहती है भांग धतूरो भोजन वाको। भांग धतूरो भोजन वाको। अरे भांग धतूरो भोजन वाको। भांग धतूरो भोजन वाको। ओ भांग धतूरो री भोजन वाको। अरे भांग धतूरो री भोजन वाको। और भांग धतूरा तो ठीक है, इसके साथ एक चीज और है। बोला क्या? बोला भांग धतूरो भोजन वाको। भांग धतूरो भोजन वाको। भांग धतूरो भोजन वाको। भांग धतूरो भोजन वाको। अरे धर धर पीवे बूटी सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो। सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो। सुता तुम छोटी वो वर बूढ़ो। सुता तुम छोटी वो वर। जय हो। और पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं, श्रृंगार भी हो रहा है, मुस्कुरा भी रही है। तो मुस्कुराते हुए
श्री पार्वती जी से वो कहती हैं, अच्छा एक बात और बताएं। बोला बताओ। एक नई बात मालूम पड़ी है। बोला क्या? बोला उसके माताजी पिताजी का कोई पता नहीं, बहन भाई का कोई पता नहीं है। चलो माताजी पिताजी ना हो, बहन भाई ना हो, लेकिन जिस शिव के साथ तुम्हारी विवाह होने जा रहा है, मालूम है वहां तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं है। बोला कौन नहीं मिलेगा? वहां न मिली है सखी सहेली, वहां न मिली है सखी सहेली, वहां न मिली है सखी सहेली, वहां न मिली है सखी सहेली। अरे सखी सहेली री सखी सहेली, सखी सहेली, सखी सहेली, वहां न मिली है सखी सहेली, वहां न मिली है सखी सहेली। वहां कोई सखी सहेली नहीं मिलेगी। अब तो हम तुम्हारे पास हैं, इसके बाद रह पाए नहीं रह पाए मालूम नहीं, पर दुख है एक बात का मेरी सखी। पार्वती जी कहती है क्या दुख है? दुख इस बात का है कि जो तुम्हारा श्रृंगार होता है ना, जो हम तुम्हारा श्रृंगार करती हैं, वहां कोई श्रृंगार करने वाला नहीं मिलेगा। तो दुख ये है वहां न मिली है सखी सहेली, वहां न मिली है सखी सहेली। को कुहिए तुमरी चोटी सुता तुम छोटी, ओवर बूढ़ो तुम छोटी मोह पर बूढ़ो, लली तुम छोटी ओवर बूढ़ो, लली तुम छोटी मोह पर बूढ़ो, लली तुम छोटी ओवर बूढ़ो, लली तुम छोटी मोह पर बूढ़ो, लली तुम छोटी ओवर बूढ़ो, लली तुम छोटी मोह पर बूढ़ो, लली तुम छोटी ओवर बूढ़ो। लली तुम छोटी मोह पर बूढ़ो, लली तुम छोटी मोह पर बूढ़ो, लली तुम छोटी मोह पर बूढ़ो। पार्वती जी से सारी सखियां शिकायत कर रही हैं, मालूम है ऐसा लड़का है वैसा लड़का है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई घर नहीं है, निपट नंगा है, कपड़े तक नहीं पहनता। सुना है बड़ी मुश्किल से एक बागंबर उड़ा के ला रहे हैं, सब लोग बिठा के ला रहे हैं। एक कहती है सुनने में आया है कि घोड़ी पर नहीं बैठा, बैल पर बैठ के आ रहा है। एक कहती है बैल पर बैठ के भी आता तो चल जाता, उसके दिमाग का आता पता नहीं है, उल्टा बैठा है मैंने सुना है। अभी देखो बारात आई नहीं है पर इनके पास पूरी सूचना है। इसको बोलते हैं नारी सूचना तंत्र, दुनिया का सबसे महंगा तंत्र है। किसी ने कहा जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं कहता हूं जहां न पहुंच पाए कवि वहां पहुंच जाए नारी। इतना खतरनाक तंत्र महाराज बताओ। पार्वती जी को भर रही है अभी भी, मान जा तू, हम बताएंगे तेरे को बढ़िया लड़का। अब कहां पार्वती जी को क्या ये जीव बताएगा कि कौन मिलेगा? पार्वती जी तो महान महा मां है, जगदम्बा है, उन्हें तो सब मालूम है, मुस्कुरा रही है। तो पार्वती जी कह रही हैं कि देखो अब जो भी है, जैसी किस्मत में मिल गया, मैंने तो उन्हें अपना मन ही मन में सब उनको अपना सब कुछ मान चुकी हूं मैं। वो तो मेरे पति हैं, अब मैं उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकती, जो हो गया सो हो गया। इतने में सारे सुंदर सुंदर लोगों की छटनी हो गई और शहर में जैसे ही महादेव की बारात प्रवेश कर रही है महाराज, ओहो हो, बारात के प्रवेश करते से जो नर नारी अपनी अपनी बालकनियों में, खिड़कियों में, घरों में, छतों में खड़े होकर फूल बरसा रहे थे, हु हा भूतों की आवाज सुन सुन के जो उन्होंने अपने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां लगाने बंद करे, बोलो ये क्या हुआ? अब तो सब चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, बच्चों को उठा उठा के अंदर घरों में ले जाना शुरू हो गया। यहाँ बच्चे रो रहे हैं, यहाँ स्त्री रो रही है। इतने खतरनाक भूत प्रेत पिशाच निशाचर जीवन न देखे हो ऐसे।
और जो भूतों की बारात अंदर प्रवेश की है, पूरे नगर में सन्नाटा है, सिर्फ हू हा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। भयानक भयानक एक से एक वैरायटी वाले, जिन भूतों का वर्णन आज तक किसी ने न सुना होगा न देखा होगा, ऐसे ऐसे भूत। किसी की एक आंख, एक पूरा आंख आंख का बना हुआ भूत है, किसी का कमंडल है तो किसी का सर नहीं है, किसी का सर है तो किसी का हाथ नहीं, किसी का पेट है तो किसी का सर नहीं है। और महाराज सब मस्ती में नाच रहे हैं। आज मेरे भोले की शादी है। अब भोले तो बेचारे भोले हैं, ये बम के गोले इनके साथ कहां से आ गए, लोग इस मारे बड़े परेशान हैं। और ऐसे ऐसे गोले कि फूट जाएं तो परमाणु बम छोटा पड़ जाए। आज पूरे हिमालय में त्राहिमाम पूरा हिमालय गड़गड़ गड़गड़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी कभी बारात सुनी हो, ठीक है, रात को देखने का बड़ा लालसा होती है, पर ऐसी बारात भूतों के साथ। अब लोग जो खुशी मना रहे थे, हमारी पार्वती बड़ी भागों वाली है, अब कह रहे हैं कर्म फूट गए, हमारी पार्वती कहां मरने जा रही है। आपस में बातें करने लगे। महाराज, हाय हमारी छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी, इसलिए तपश्चर्या करने गई थी, जरूर कुछ देवताओं ने गड़बड़ कर दी। हाय अब क्या करें। और रो रहे हैं अपने अपने घरों में, दरवाजे बंद करके, बाहर तो जा नहीं सकते। बारात गड़गड़ाती बजबजाती हुई पहुंची महाराज। अब पहुंची तो बारात को देखने के लिए पूरे द्वार पर खड़े हुए जो लोग मालाएं ले लेके खड़े थे, उनका पता नहीं पड़ा कि वो खड़े थे भी कि नहीं खड़े थे। सामने से आ रही रेला जैसा भूतों का सैलाब, उस सैलाब को देख के जो लोगों के पसीने छूटे और जो लोगों ने उल्टे पैर दौड़ लगाई है महाराज। बोला बारात को लूटने भूत प्रेत आ गए। उनको अभी भी अंदाजा नहीं है कि यही बारात है। ये आगे जो आए तो सब वीआईपी कल्चर के लोग थे। असली बारात तो ये जो नाच रहा, जो बारात में नाचे वही तो बाराती। जो हाथ बांध के आगे जाके बूफे की टेबल लगवा ले वो थोड़ी, वो तो हिसाब किताब अलग होता है। जो नाचे वही तो बाराती। और जिसको बार बार दूल्हा बैठ के ऊपर से आंख दिखाए उसके बावजूद भी जो न माने वो महाबाराती। तो ऐसी स्थिति की बारात को देखकर बड़े आनंद के साथ, उन भूत पलीतों को देखकर बड़े आनंद के साथ महाराज सब भागे। हिमालय राज कुछ मित्रों के साथ खड़े हैं। भूतों की भीड़ छटी है। सामने से नंदी पर आ रहे बैठे हुए श्री महादेव, और महादेव जब आए हैं तो महादेव को देखकर श्री हिमालय राज ने उनको प्रणाम किया, उतारा है। सखियों ने दौड़ लगाई। दौड़ लगा के अंदर गई, माता मैना को मनाया है। और मैना सुंदर थाली सजा कर आई हैं। और बड़ी थाली सजाकर आती हुई मैना जी ने बड़े भाव के साथ, बड़ी सुंदर भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ अपने जमाई की आरती उतारने के लिए तैयारी की है। और अपने जमाई की आरती उतारने के लिए मैना महारानी अपनी बेटी के लिए इस योग्य वर जो हर मां चाहती है। देखो, स्त्री की एक ही लालसा होती है, बेटी के लिए सुंदर जमाई। हर मां को ज्ञान नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, उसको अपना जमाई सुंदर चाहिए। बाद में चाहे पूरी जिंदगी बदसूरत करते, वो बोला अभी तो सुंदर आना चाहिए। महाराज, पिता क्या कहता है? पिता कहता है कि उसके पैर कितने मजबूत हैं, उसकी कमाई कैसी है, ये सब चीजों पे पिता फोकस करता है। पिता शक्ल पे नहीं जाता। लेकिन माता को शक्ल चाहिए, माता को जमाई भी सुंदर चाहिए, पति भी सुंदर चाहिए स्त्री को, और बेटा भी सुंदर चाहिए। महाराज, ये स्त्री का गुण है। और उसी कामना, उसी लालसा को लेती हुई मैना अपने सुंदर से बड़े से थाल को सजा के जैसे ही द्वार पर पहुंची, मंडप द्वार पर खड़ी हुई, और जैसे ही वो खड़ी हुई सामने से आए शिव जैसे ही सामने खड़े होते हैं। और शिव को जैसे ही माता मैना ने देखा, उनके हाथ में सजा हुआ थाल
नीचे गिर गया और वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ी महाराज। और ये अपशकुन को देखकर लोग हैरान। उसके पहले वो कहने लगी ये जमाई मुझे नहीं चाहिए। ऐसा लगा, लोगों को भाव समझ आ गया, ये क्या हुआ, मेरी बेटी के साथ तो धोखा हो गया। और महाराज महादेव को देखकर जो मूर्छित और थाल नीचे गिरा, सब मैना महारानी को उठाने में लग गए, उनको संभालने में लग गए। महादेव ने देखा, महादेव को लगा कि ये ठीक तो नहीं है, मगर महादेव बिना किसी से कोई शिकायत किए हुए वापस मित्रों के साथ जनमासा, जहां बारात को रोका जाता है उसको जनमासा बोलते हैं, तो जनमासे में बारात के साथ वापस श्री महादेव चले गए। संतों का, मनीषियों का, मानसकारों का अपना अपना बड़ा बड़ा मत है इस विषय में। कुछ का कहना यह है कि जो दीपक थाल में सजा हुआ था, उस सजे हुए दीपक को देखकर, क्योंकि छोटे से दीपक के आगे जिसको जो सामने खड़ा है उसके मस्तक पर, ललाट पर जो चंद्रमा चमक रहा है, वो दीप्ति बहुत छोटी हो जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो गड़बड़ है, शायद इसलिए वो मूर्छित हो गई, शायद वो थाल इसलिए गिर गया क्योंकि वो महादेव की उस सुंदरता के सामने टिक नहीं पा रहा था, इसलिए। और या फिर इसलिए कि आज महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य मैना को मिला तो सही, अपनी बेटी की वजह से ही मिला हो। मैना मूर्छित हो गई और मैना रोती हुई कक्ष में लेटी हैं, उनको सब लोग मना रहे हैं। थोड़ा होश आया, जैसे ही होश आया चिल्लाई, पार्वती कहां है, पार्वती कहां है। और सुंदर सी सलोनी सी पार्वती जी को लोग लाए और मैना महारानी ने पार्वती को अपने अंक में भर लिया, अपनी गोद में भर लिया, और महाराज बहुत जोर जोर से रोने लगी। महारानी मैना ने अंक में भरकर बहुत जोर जोर से रोना शुरू किया, बेटी नारद ने हमारे साथ गलत कर दिया, धोखा दे दिया बेटा, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुझे इस शिव के साथ विवाह नहीं करवाऊंगी, मेरे जीते जी मैं तेरे भविष्य को नहीं बिगाड़ूंगी, मैं वचन देती हूं। और महाराज ऐसी कई सारी बातें, जितनी जितनी बुरा भला कह सकती हैं, आज मैना महारानी नारद जी को कह रही है। और नारद जी को पता ही नहीं अभी क्या हो गया। नारद जी तो जनमासे में है, नारद जी तो जनमासे में है, और जनमासे में बड़े आनंद के साथ शिव जी के साथ बैठे हुए हैं, और बड़े आनंद के साथ बैठकर चर्चा चल रही है। रोती हुई मैना, नारद मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मुझे बस इतना बता दे, आखिर क्या कारण है, ऐसा कौन सा बुरा कर दिया मेरी बेटी ने जो इसका बसता हुआ घर तूने उजाड़ दिया। क्या तुझे जरा भी तरस नहीं आया, मेरी फूल सी बेटी के जीवन में तूने कांटे भर दिए। नारद, मेरी बेटी जिसने इतनी बड़ी तपस्या तेरी एक बात के कहने पे कर दी, आखिर क्या कारण था जो तूने शिव के लिए प्रेरित कर दिया, ऐसे व्यक्ति के लिए जो न कपड़े पहनता, जिसका ना कोई घर, न जिसका गुहार, न जिसका नात माता पिता, न जिसके नाते न रिश्तेदार कोई नहीं जिसका, ऐसे व्यक्ति के लिए तूने ऐसा कर दिया। तुझे न तेरा कोई घर है, न तो कोई भार है, न तुझे कुछ मालूम है। और असल बात तो यह है कि जैसे बांझ को नहीं मालूम होता कि बच्चे को जनने का दर्द क्या होता है, नारद तुझे नहीं मालूम कि बेटियों को कैसे पैदा किया जाता है, बच्चों को कैसे पैदा किया जाता है, कैसे पाला जाता है। अपनी मां, एक मां जानती है कि उसकी बेटी के लिए वो कैसा घर चाहती है। तूने क्या किया,
तूने इस बेटी की जिंदगी खराब कर दी, पूरा जीवन बेकार कर दिया। पार्वती को गोद में लेके मैना महारानी रोती जा रही है, रोती जा रही है। और पार्वती जी ने मैना महारानी को देखा और कहा, मां आप नारद जी को कुछ ना कहे, मेरे गुरुदेव को कुछ ना कहे। गुरु कभी भी किसी का गलत नहीं चाहते। और मैना महारानी को आज माता पार्वती ने अपने निज रूप के बारे में बताया मैं कौन हूं, और बताया कि मां ये तो विधि का विधान है, आप इसलिए इसके लिए नारद जी को उल्हाना ना दें, उनको गलत ना बोले। देवताओं ने जब ये देखा दृश्य दौड़ते हुए नारद जी के पास गए और नारद जी को बोला कि नारद भूल से भी मैना के सामने मत चले जाना, अगर तुम मैना के सामने चले गए तो तुम्हें श्राप देगी और इसी समय तुम खत्म हो जाओगे। नारद जी ने कहा कि देखो मैं खत्म हूं या मेरा बुरा हूं, लेकिन मेरी शिष्य है वहां और उसके कल्याण के लिए, उसके परिवार के कल्याण के लिए मेरा फर्ज है, मैं तो जाऊंगा। नारद जी सप्तऋषि और सभी को लेकर महाराज हिमालय को भी साथ में लेकर मैना महारानी के पास पहुंचते हैं, प्रणाम किया। और जैसे ही नारद जी को सामने देखा, मैना जी उछल पड़ी जैसे चंडी बन गई हो, और नारद जी को जितना भला बुरा कह सकती थी बोलना शुरू कर दिया। महाराज आज नारद जी सिर्फ सर को झुकाए सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, और जब मैना महारानी को जो बोलना था बोल दिया, उसके बाद नारद जी ने अपनी बात को सुनाना शुरू किया। नारद जी मैना महारानी से कहते हैं कि जो है विधि का विधान है, और जिसको आप सामान्य पुत्री समझ रही हो, ये सामान्य पुत्री नहीं है, ये तो महारानी जगदम्बा है। मैं कुछ नहीं करता, इस जगत को, इस सृष्टि को चलाने वाली ही है। मैं तो जो भी कुछ करता हूं इनकी आज्ञा से करता हूं। और उन्होंने पूरी उनका पिछला जन्म, पिछले जन्म का पिछला जन्म, सती जन्म सब बता दिया। और सब बताने के बाद मैना महारानी बड़ी को संतुष्टि मिली। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापहु सकल पुर, घर घर यह संवाद। नारद जी के वचन सुनकर बड़े आनंद के क्षण पैदा हुए कि मैना जी के मन में शांति आई, और ये बात हवा की तरह पूरे पुर में, पूरे नगर में फैल गई, और घर घर ये चर्चा होने लगी, और सती की पुरानी कहानी को लोग गाने लगे, और पार्वती के इस जन्म को लोग गुनगुनाने लगे, और सब प्रसन्न होने लगे कि अरे ये तो पूरा विधि का विधान है, वो तो साक्षात जगदम्बा है। तो माता मैना अपने पति के साथ, हिमालय के साथ, भगवान महादेव के साथ अपनी पुत्री को बिहाने के लिए तैयार होती। सभी खुश हो रहे हैं, विवाह की पुनः तैयारियां शुरू होती हैं। भगवान महादेव को बुलाया जाता है जनमासे से, वो बिना किसी से कुछ कहे फिर उठकर आ जाते हैं। देवताओं को भोजन कराया जाता है, भूत प्रेतों को भी भोजन कराया जाता है। भाई सब आए हैं बराती, तो सबका आदर आवश्यक है। सुंदर मंडप तैयार हुआ है, और उस मंडप में कन्यादान देने के लिए महाराज हिमालय और माता मैना अपनी बेटी पार्वती को गोद में लेकर बैठे हैं। आज महाराज हिमालय रो रहे हैं, माता मैना रो रही है। एक फूल सी बेटी जिसको उन्होंने कुछ साल अपने साथ पाला पोषा, लेकिन उसके बाद वो हजारों वर्षों की बड़ी लंबी तपस्या करने के लिए हिमालय की कंदराओं में चली जाती है, और वो बेटी
उसके बाद विदा होती है। ऐसी स्थिति में किसी पिता और माता के ऊपर क्या बीतती है, इस शब्दों में बयान नहीं हो सकता। पाणी ग्रहण जब कीन महेसा, हिया हर्षे तब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चारहि, जय 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 शंकर सुरकर। देवता आदि सब प्रसन्न है। एक और माता पिता के आंसू गिर रहे हैं। गोद में बैठी अपनी बेटी के पील हाथों पर वो हल्दी लगा रहे हैं। गौरी गणेश पूजन हो रहा है और वो फूल सा हाथ, हल्दी लगा हुआ हाथ पान के पत्ते के साथ जोड़ के महादेव के हाथ में सौंप रहे हैं। और महादेव साक्षात भगवती को अपने जीवन में पुनः आमंत्रित कर रहे हैं। 7-5 फेरे होते हैं और फेरे देते वक्त पुरोहित कुछ वचनों के बारे में बताते हैं। पत्नी को पति के साथ कैसे रहना चाहिए, पति को पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए। ये बड़ी सुंदर परंपरा हमारे यहां आदिकाल से भगवान महादेव के विवाह से चली आ रही है। और अग्नि के 7 फेरे लेने के बाद उस विवाह की संपन्नता मानी गई है महाराज। बहुत कम लोगों को मालूम है। भारतीय हिंदू विवाह में अग्नि के 7 फेरे को ही विवाह माना गया। अगर फेरा एक भी कम है तो उसको आप वैधानिक रूप से सिद्ध नहीं कर सकते। जी हां, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, संविधान और धारा यह कहती है अगर 7 फेरे नहीं है तो विवाह नहीं है। मतलब उसको चैलेंज किया जा सकता है। आप सोचिए, वैदिक विवाह खूब सारा जो माता पिता से होता है अपनी सक्षमता के अनुसार अपनी बेटी का घर बनाने के लिए देते हैं। दाहिज दियो बहु भांत पुनि, कर जोरि हिम भूदर कहो। अपनी बेटी को यथाशक्ति सुंदर दाहिज दिया। माता विदा होने लगी। माता मैना और हिमालय रो रहे हैं। नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह कंकरी करे हूं। क्षमे हूं सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बर दे। हिमालय हाथ जोड़ के खड़े हैं। शिव जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए हिमालय जैसे आज हिमालय बूढ़े हो गए।
जो हिमालय खड़ा था चट्टान की तरह, वो आज बेटी की विदा करते हुए सरिता नदी की तरफ बह चुका है। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में सबसे बड़ा कलेजा बाप का होता है। मैं अपना अनुभव बताता हूं, बेटे की लाश पर पिता ने एक बार आंसू न बहाए हों, लेकिन वही पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है तो बेटी को अपने अंक में भर के फूट फूट के रोता है। इसी को पिता कहते हैं साहब, इसी को पिता कहते हैं। इसका कोई तोड़ नहीं है। यह समुद्र से भी गहरा है, ये हिमालय से भी ऊंचा है, ये आकाश से भी बड़ा है। इसका कोई छोर नहीं है। ये दुनिया में अपने आंसू बेचकर आता है और अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए खिलौने देता है। ये पिता है। और वो पिता हिमालय आज कह रहा है कि नाथ उमा मम प्राण सम, पार्वती मेरे प्राण ही मानना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरी बेटी मेरे प्राण है और आप अपने घर की किंकरी दासी बनाकर इसे रखना। मैं नहीं कहता ज्यादा कुछ। क्षम्यहूं सकल अपराध, कोई अगर इससे कोई कभी गलती हो जाए तो इसके अपराधों को आप क्षमा कर देना। ऐसा प्रसन्नता भरा आशीर्वाद हमें दीजिए और इस उमा को दीजिए। आपसे बस यही निवेदन है। बड़े आनंद के साथ भगवान महादेव माता मैना के साथ प्रणाम करते हैं, हिमालय जी के साथ प्रणाम करते हैं और पार्वती को अपने साथ अपने हाथ से पकड़कर विदा कराते हैं। बड़े आनंद का विषय है। पार्वती जी महादेव के साथ कैलाश आती हैं।